एक आदमी ने खुद को जवान साबित करने के लिए बस एक नीली गोली निकली। उसने अपनी पत्नी लिसा के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाई ही थी कि ज्यादा उत्तेजित होने के कारण उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह वहीं पत्नी के ऊपर मर गया। डर के मारे लिसा ने जल्दी से अपने पैरों का इस्तेमाल करके पति को धकेला, पर पति बिना किसी हलचल के नीचे बिस्तर के नीचे गिर गया। यह दृश्य देखकर लिसा तुरंत सदमे में आ गई, क्योंकि उसके दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे थे और वह पति की हालत देखने के लिए नीचे नहीं जा सकती थी। इस समय वह अभी भी सोच रही थी कि शायद पति उसके साथ मजाक कर रहा है और वह लगातार पति का नाम पुकारती रही, पर जल्द ही पूरा फर्श खून से भर गया। तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह घटना एक पहाड़ी के शीर्ष पर बने विला में हुई थी, जहां आसपास कोई नहीं था। जल्द ही अंधेरा छाने लगा। जमीन पर बेजान पड़े पति को देखकर लिसा गहरे निराशा में डूब गई। तभी दरवाजे पर हलचल हुई और एक काली छाया धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जब वह छाया अंदर आई तो लिसा ने पाया कि वह एक आवारा कुत्ता है जो अंदर घुस आया था। जाहिर है कुत्ता खून की गंध सूंघ कर यहाँ आया था। इससे पहले कि लिसा कुछ कर पाती, कुत्ते ने पति के शव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लिसा ने तुरंत पैर मारकर कुत्ते को भगाने की कोशिश की, पर तेज खून की गंध के कारण कुत्ता जाने को तैयार नहीं था। जब लिसा ने देखा कि कुत्ता पति का हाथ चबा रहा है तो उसने बेतहाशा संघर्ष करना शुरू कर दिया। तभी उसे सिर के ऊपर रखी एक किताब दिखाई दी। बिना कुछ सोचे उसने उसे कुत्ते पर फेंक दिया। कुत्ते के मुंह में मांस का एक टुकड़ा देखकर लिसा जोर जोर से रोने लगी। तभी उसने देखा कि पति अचानक जमीन से उठा, जिससे लिसा पल भर के लिए उत्साहित हो गई। पर अगले ही पल उसने पाया कि पति का शव तो अभी भी जमीन पर पड़ा है। दूसरा पति जो उसका भ्रम था उसे खुद को बचाने का तरीका याद दिलाने लगा। अंततः लिसा ने अपनी भागने की उम्मीद हथकड़ी पर टिका दी। उसने दांत पीसकर अपने दाएं हाथ की हथकड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। उसका हाथ छोटा था, इसलिए वह आखिरकार बंधन से मुक्त हो गई। इसके बाद लिसा जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और बाएं हाथ की हथकड़ी लगे स्तंभ को जोर से तोड़ दिया। उसने सोचा कि वह बच गई है, पर मुड़कर देखा तो पता चला कि वह अभी भी बिस्तर से बंधी हुई है। यह सब उसका सिर्फ एक भ्रम था। कोई और रास्ता न पाकर लिसा ने अन्य तरीकों से खुद को बचाने की कोशिश की। उसने देखा कि उसका मोबाइल फोन बेड साइड टेबल पर रखा है और तुरंत उसे पकड़ने की सोची, पर उसकी टांगें बहुत छोटी थीं और वह फोन तक पहुंच नहीं सकती थी। समय बीतता गया और उसे फंसे हुए छठे घंटे में प्रवेश किया। इस समय लिसा थकी और प्यासी थी। उसे याद आया कि गोली खाने के बाद पति ने पानी का गिलास सिर के ऊपर कपड़े के रैक पर रख दिया था। तभी उसे एक अच्छा उपाय सूझा। उसने पहले रैक को जोर से पकड़ा, जिससे रैक झुकने लगा। फिर जब पानी का गिलास दाहिनी ओर फिसल गया तो उसने सफलतापूर्वक दाएं हाथ से गिलास पकड़ लिया। हालांकि जब वह पीने वाली थी तो उसने पाया कि पास होने के बावजूद भी वह पानी नहीं पी सकती। यह पानी उसकी जान बचाने वाला था, इसलिए लिसा ने तुरंत खुद को शांत किया और गिलास को कपड़े के रैक पर वापस रख दिया। बिस्तर के नीचे घात लगाए बैठे कुत्ते को देखकर लिसा को एहसास हुआ कि अगर वह प्यास से मर गई तो वह भी उस कुत्ते का भोजन बन जाएगी। गहरी सोच के बाद उसे अचानक याद आया कि उसने जो पायजामा पहन रखा था वह पति ने नया खरीदा था। उसका टैग शायद अभी भी कपड़े के रैक पर रखा होगा। खोजबीन के बाद उसे पायजामे का टैग मिल गया। पानी पीने के लिए लिसा ने टैग को मोड़कर एक स्ट्रॉ बना लिया। उसने दाएं हाथ से गिलास फिर से उठाया और इस तरह एक घूंट पानी पी पाई, पर चूंकि यह जीवन रक्षक पानी था वह इसे एक सांस में पी नहीं सकती थी। 2 घूंट पीने के बाद उसने गिलास और स्ट्रॉ को वापस उसी जगह रख दिया। तभी उसकी तनावग्रस्त नसें शांत हुई और अत्यधिक थकान के कारण वह सो गई। पर तभी दरवाजे पर मौजूद आवारा कुत्ता अचानक सतर्क हो गया और घबराकर भाग गया। जब लिसा की आंख खुली तो वह भयभीत हो गई। कमरे में एक अजीब काली छाया खड़ी थी और उस छाया के हाथ में एक बक्सा था जो गहनों से भरा था। यह देखकर लिसा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की कि यह काली छाया उसका भ्रम हो। पर इस समय पति का भ्रम उससे बोला कि यह काली छाया मौत का दूत हो सकती है। तभी लिसा के पैर में अचानक खुजली हुई। नीचे देखकर वह दंग रह गई। गुस्से में उसने एक लात मारी, पर इससे कुत्ता भड़क गया। लिसा को एक और लात मारनी पड़ी और इस तरह वह खतरे से मुक्त हो गई, पर वह अच्छी तरह जानती थी कि कुत्ता फिर से हमला करेगा। अब जब उसके दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे थे तो वह इस नरक से कैसे बचेगी। थकान के कारण लिसा ने फिर से आंखें बंद कर लीं। भ्रम की स्थिति में उसे अपने बचपन की याद आई। उसका हाथ कांच से कट गया था और पिता ने जल्दी से उसे पट्टी बांधी थी। यह सोचते ही लिसा को अचानक एक युक्ति सूझी। खून शायद चिकनाई लुब्रिकेशन का काम कर सकता है। अपनी आशंका को परखने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे आजमाने का फैसला किया, पर उसे जल्द से जल्द मदद बुलानी थी, वरना ज्यादा खून बहने से वह बेहोश हो सकती थी। उसने देखा कि कुत्ता अभी भी दरवाजे पर घात लगाए बैठा है। लिसा ने धीरे से ऊपर से पानी का गिलास लिया और जोर से तोड़ दिया। उसका हाथ सफलतापूर्वक टुकड़ों से कट गया, पर इतना खून चिकनाई के लिए काफी नहीं था, इसलिए उसने कांच के टुकड़े को रैक पर रखा और पूरी ताकत से अपनी कलाई काट ली। जैसे ही खून उसकी पूरी कलाई पर फैल गया, लिसा ने पूरी ताकत लगाई और हथकड़ी से बाहर निकल गई। उसने आखिरकार बेड साइड टेबल पर रखा फोन उठा लिया, पर जब वह मदद के लिए डायल करने वाली थी तो उसने पाया कि बैटरी खत्म होने के कारण फोन पहले ही बंद हो चुका था। कोई चारा न पाकर लिसा दूसरी तरफ भागी और हथकड़ी की चाबी लेने की तैयारी की, पर उसका गंभीर रूप से घायल दाहिना हाथ हिल नहीं पा रहा था। लाचार होकर उसने चाबी को मुंह में रखा और सफलतापूर्वक हथकड़ी खोल दी। हथकड़ी खोलने के बाद उसने जो पहला काम किया वह था बाथरूम में जाकर नलों से पानी पीना। वह बहुत चिंतित थी कि वह पानी की कमी से बेहोश हो जाएगी। इसके बाद उसने अपने घावों का साधारण उपचार किया और गाड़ी चलाकर अस्पताल जाने का मन बनाया। पर जैसे ही उसने कार की चाबी देखी, वह ज्यादा खून बहने के कारण जमीन पर गिर गई।
जब वह दोबारा उठी तो देर रात हो चुकी थी और एक जंगली कुत्ता उसे काट रहा था। गुस्सा होकर उसने कुत्ते को भगा दिया। फिर वह खड़ी हुई और सफलतापूर्वक कार की चाबी ले ली। उसने सोचा कि वह आखिरकार इस डरावनी जगह से गाड़ी चलाकर जा सकती है, पर तभी पीछे से हलचल हुई और गलियारे में एक काली छाया आ गई। कुत्ता भी डर कर एक तरफ छिप गया। जब लिसा आगे बढ़ी तो उसने पाया कि वह व्यक्ति पहले का अजीब गंजा आदमी है। इस बार वह डरी नहीं, वह धीरे से आगे बढ़ी और अपनी हीरे की अंगूठी उसे सौंप दी। इस तरह वह बाल बाल बच गई। उसे लगा कि गाड़ी चलाकर निकल जाने के बाद वह सुरक्षित है, पर जाते समय पति का भ्रम अचानक उसके सामने आया, जैसे वह लिसा को विदा कह रहा हो। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। लिसा ने जल्दी से वहां से गाड़ी निकाल ली, पर ज्यादा खून बहने और अत्यधिक थकान के कारण उसका दिमाग भ्रमित हो गया। उसे धुंधला धुंधला पीछे की सीट पर बैठा हुआ वह अजीब गंजा आदमी दिखाई दिया। अगले ही पल एक दुर्घटना हुई। तेज आवाज ने आसपास के निवासियों को चौंका दिया और लकड़ी के घर से लोगों के बाहर आने पर लिसा को बचा लिया गया। जब लिसा को फिर से होश आया तो वह अस्पताल में थी। उसके गंभीर रूप से घायल दाएं हाथ का भी बेहतर इलाज किया गया। हालांकि लिसा का जीवन जल्दी ही सामान्य हो गया, पर वह मौत के दूत जैसे उस आदमी के कारण हर दिन डर में जीती रही, जिसकी वजह से उसे रात में बुरे सपने आते थे। उसे लगा कि वह मौत का दूत उसे जीवन भर परेशान करेगा। पर तभी एक दिन लिसा अखबार पढ़ रही थी और उसने पाया कि वह मौत का दूत अखबार में छपा है। दरअसल वह अजीब आदमी मौत का दूत नहीं था, बल्कि एक्रोमेगली नामक बीमारी से पीड़ित एक कब्र लुटेरा था। उसे गहने जमा करना बहुत पसंद था। अब वह अदालत में मुकदमे का सामना कर रहा था। उसे अपनी आंखों से देखने के बाद लिसा के मन का डर आखिरकार दूर हो गया। कहानी के अंत में लिसा धीरे से अदालत से बाहर निकली और अपने नए जीवन की ओर बढ़ चली। यह जेराल्ड्स गेम नामक फिल्म एक अलग थलग विला में छुट्टी मना रहे एक जोड़े के खतरनाक अनुभवों के बारे में है। उन्होंने सोचा था कि एक अनोखे खेल के माध्यम से अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, पर खेल अनजाने में नियंत्रण से बाहर हो गया। पति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई और पत्नी को अकेले ही अपने आंतरिक डर और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा। यह फिल्म ऊपर से घोर संकट में अस्तित्व की कहानी लगती है, लेकिन वास्तव में यह मनोवैज्ञानिक आघात से मुक्ति और आत्म उद्धार की कहानी है।